बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम सिंगल एंट्री का नेक्स्ट सवाल करने आ रहे हैं। ये हमारे पास ऑटम 2019 का सवाल है। फ्राइडे ट्रेडर्स, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट इसकी है कि सिंपल प्रिपेयर द SOCI एंड SOFT। SOCI इसने आपको दी हुई है 10 नंबर की और SOFT दी हुई है इसने आपको 8 नंबर की। और कब की मांगी? 31 दिसंबर 2018 की। सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑटम 19 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। सवाल स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे ट्रेडर्स इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ब्लेंडर्स एंड जूसर्स। ठीक है, दो सब टाइप से क्या करता है, गुड्स सेल करता है। GT परचेज FT परचेज इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कहाँ से परचेज करता है अपने सारे प्रोडक्ट वगैरह? सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से। FT is presently negotiate a bank for a long-term loan as and has been asked to provide the latest financial statement। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? वो निगोशिएट कर रहा है कि बैंक से कि मुझे क्या दो, आप लॉन्ग टर्म लोन दे दो, लेकिन बैंक बोल रहा है आपने मुझे क्या बना के दिखाओ, लेटेस्ट FS बना के दिखाओ। ठीक है, क्योंकि FS वो देखे वगैरह वो लोन देगा नहीं आपको, वो देखेगा आपके पास एसेट कितने, लाइबिलिटी कितनी है। अगर सारी की लाइबिलिटी आपको क्यों देगा आपको बैंक? आपको तो कुछ मिलना वापसी है नहीं इससे। Because since FT does not maintain proper books of accounting records and you are requested to prepare the FS from the following information। वो बोला आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे अकाउंटेंट से, यार ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके जरिए क्या बना के दो, आप मुझे FS बना के दे दो। FS में दो चीज़ें मांगी है इसने, कौन से? एक SOCI तो SOFT। अच्छा भाई, इसने दिया हुआ बैलेंस मुझे पॉइंट नंबर 1 पे क्या बोला इसने? एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 1 जनवरी 2018, मीन जिसमें ओपनिंग दिया हुआ है, लास्ट ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग होगा। इक्विपमेंट 40% इज डेप्रिशिएटेड। इक्विपमेंट जो है क्या हो चुके हैं, 40% डेप्रिशिएट हो चुके हैं। मीन्स ये कॉस्ट कितने परसेंट की होगी? 60% की होगी। तो अगर इसको डिवाइड कर दो 0.6 से, अगर डायरेक्ट मैं इसको पॉइंट्स अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ डायरेक्ट 0.6 से, कितना आएगा? 4150। ये क्या आ गई? इसकी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट आ गई, ये मुझे क्या दी हुई थी? 49। ये WDV दी हुई थी मुझे। ठीक है, तो बात क्लियर है। मैंने कॉस्ट निकाली कि 40% डेप्रिशिएट हो चुका है, 60% क्या होगी इसकी लाइफ बची होगी। तो 60% तो मैंने क्या कहा, डिवाइड कर दिया इसको। फिर इसमें लिखा है नीचे हमारे पास स्टॉक स्टॉक वैल्यू ऑफ ब्लेंडर वाज डबल ऑफ द जूसर। ओपनिंग में जितना भी आ रहा है ना, ये बोल रहा है कि द स्टॉक वैल्यू ऑफ द ब्लेंडर वाज डबल ऑफ द जूसर। जूसर अगर लेट से 1 होगा तो ब्लेंडर कितने होंगे? 2 होंगे। अगर ये दो जूसर 2 होंगे तो वो कितने होंगे? 4 होंगे। मीन डबल होगा ना। तो अगर लेट से इसी को मैं अगर यहाँ पे तोड़ूँ, मैंने बोला कि लेट से हम अगर डबल है मीन्स दो चीज़ें क्या होंगी, ब्लेंडर की होंगी, तो एक चीज़ किसकी होगी? एक चीज़ किसकी होगी? ब्लेंडर की होगी, वो जूसर की होगी। तो कितने हो गए टोटल आइटम? 3 हो गए। तो इसी को मैं तोड़ूँ तो मीन्स इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे? 1/3 से करो तो क्या मिल जाएगा आपको? 1235 मिल गया। और डबल है किससे? जूसर से। तो इसी को मल्टीप्लाई पे क्या करो, 2 कर दो, कितना आ रहा है? 2470। डनो, यही ओपनिंग स्टॉक मैंने निकाले कि हमारे पास जूसर कितना आ रहा है और ब्लेंडर कितना आ रहा है। एक एक पॉइंट को तोड़ते जाओ आप क्या। उसके बाद नंबर 3 थर्ड चीज लिखी है बस, प्रिपेयर द रेंट प्रिपेयर प्रीपेड रेंट अप टू 30 अप्रैल 2018। इसने क्या दिया हुआ? रेंट दिया प्रीपेड है। कब तक के लिए दिया हुआ है इसने? 30 अप्रैल 2018 के लिए। 30 अप्रैल 2018 के लिए दिया हुआ है। मीन्स पर मंथ का रेंट कितना होगा? अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं अप्रैल तक कितने महीने होंगे? 4 महीने होंगे। इसको डिवाइड बाई 4 कर दूं, कितना आ रहा है? 70,000 रुपये। इसको मैं डिवाइड कर दूं कितने से? 4 महीने यूज़ करना, तो कितने पर मंथ कितना आ रहा है? 70,000 पर मंथ। इसका भी कुछ ना कुछ भंड आ गई शायद, जब भी दिया हुआ इसने बताने, वरना बताता नहीं आपको। फिर लिखा हुआ है ट्रेड डेटर्स ओनली फॉर द ब्लेंडर्स। ट्रेड डेटर्स किसके लिए? मैं ओनली फॉर ब्लेंडर्स ये मतलब लेट से क्या पता कि जूसर जो है वो मैं क्या राइडर के तो सेल करवाता हूँ या तो कैश सेल्स करवाता हूँ। पिछले सवाल में राइडर का जिक्र हो रहा था तो मैंने वो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने दिए हैं? 3600 रुपये। सैलरी पेबल आ रही है कितनी? 98 से। बैंक ओडी आ रहा है कितना? 740 से। मीन्स ओपनिंग दिया हुआ बैंक ओडी का, लास्ट ईयर ओवरड्राफ्ट था। फिर लिखा है नंबर 2 पॉइंट पे आपके पास द सेल्स ऑफ ब्लेंडर आर मेड ऑन क्रेडिट वाइल जूसर आर मेड ऑन कैश। अच्छा भाई, ब्लेंडर जो है किससे बेचते हैं? मैं क्रेडिट पे बेचता हूँ। आपके जूसर किससे बेचता हूँ? मैं कैश पे बेचता हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे उसने बोला मुझे अप टू लास्ट ईयर FT was earning a gross profit of
30% ऑन कॉस्ट ऑफ ब्लेंडर, ठीक है। एफटी क्या करता है, अर्निंग प्रॉफिट करता है किस पे, 30% ऑन कॉस्ट, मीन्स ब्लेंडर पे किससे बेचता है, मार्कअप पे बेचता है 30% कॉस्ट पे, और 35% ऑन द सेल्स वैल्यू ऑफ जूसर, मीन्स मार्जिन। मीन्स यहाँ इसने क्या यूज किया, यहाँ इसने यूज किया मार्कअप का वर्ड बिना बोलो, यहाँ इसने यूज किया मार्जिन का वर्ड, ठीक है। उसके बाद ने बोला विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जन 2018, 1 जन 2018 से इसने क्या सीन करा है, एफ टी इंक्रीज द सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस क्या कर दी इसने, इंक्रीज कर दी फॉर द बोथ प्रोडक्ट बाय 20%, कितने परसेंट से बढ़ा दी इसने, 20% से प्राइस को क्या कर दिया इसने, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, 20% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक, जब उसने देखा सामने वाले ने, जब सप्लायर तो उसने देखा यार बंदे ने हमारी चीज़ सस्ते में लेके आगे महंगे बेच रहा है, 20% प्राइस बढ़ा दी, तो हमने भी प्राइस बढ़ानी चाहिए, तो इसने भी क्या कर दी, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या कर दी, प्राइस को इंक्रीज कर दिया, किसकी प्राइस को, प्राइस ऑफ जूसर की ओनली, कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, 40% से, मीन्स सिर्फ जूसर की प्राइस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मीन्स आप जूसर हमसे महंगे में खरीदोगे। अच्छा, अब अगर लेट से जूसर क्या आए होंगे 40% अगर महंगे हमने परचेज करें तो कम आए होंगे, और अगर लेट से मेरा जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो ना हम लोग अगर लेट से कोई अगर 2 रुपये की चीज़ बेच, 2 रुपये की अगर लेट से परचेज करता हूँ मैं और 5 की बेचता हूँ, कितना मिलता है मुझे, 3 में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लेट से मैंने खरीद 3 रुपये की तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, तो मीन्स मेरा जीपी चेंज हो जाएगा मेरा, तो जीपी मतलब चेंज हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला पॉइंट नंबर 6 पे, मीन्स इस पे होंगे डॉट वगैरह लगेंगे इस पे। अच्छा ये बोला 1 जन 2018 से चेंज हो रहा है, तो मीन्स इस पे इन्वेंट्री पे डॉट लगा दूंगे, परचेज पे क्या है हमारे पास डॉट आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 डिपेंड्स करता है इस पर। उसके बाद 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर प्रेजेंट ब्लेंडर्स। अच्छा 60% का अमाउंट जो है किस पे डिपेंड करता है, ब्लेंडर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। परचेजेस जो है हमारे पास 60% क्या परचेज करी मैंने, ब्लेंडर परचेज करें, तो 40% क्या परचेज करूँगा मैंने, वो परचेज करूँगा, ठीक है। फिर नंबर 5th पॉइंट पे लिखा हुआ है मेरे पास समरीज ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर दिए हुए मुझे, रिसिप्ट फ्रॉम द कस्टमर्स दिए हुए कितने से, 6570 से, 3 जो कॉमन है ऑलरेडी हमें पता है। पेमेंट हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक को कितने, 8850 से। इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb 2018 कितनी, 2204। ओके, इंश्योरेंस का कोई ओपनिंग था बस, इंश्योरेंस का कोई ओपनिंग नहीं है, तो एक महीने से क्या होगा, प्रीपेड आ रहा होगा, एक महीने से प्रीपेड, इसको मैं डिवाइड कर दूँ 12 से, कितना आ रहा है 204 डिवाइडेड बाय 12 17, और 17 मतलब 17 से क्या होगा, बच रहा होगा अमाउंट मेरे पास, 17 प्रीपेड में आ रहा होगा, बाकी कितना अमाउंट एक्सपेंस बन रहा होगा हमारे लिए, 1 Feb 2018 से क्या हुआ, उसने पैसे जमा करवाने स्टार्ट करे, ठीक है। और कितने महीने के लिए, एक ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो पैसे कब ये कब एक्सपायर कब होंगे, 31 जनवरी पे एक्सपायर होंगे, तो मीन्स एक महीने क्या बन जाएगा, प्रीपेड बन जाएगा, तो बाकी 11 महीने का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो इसको 204 में से 17 माइनस कर दो बोले, 190, या 204 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय वो करके देख लो कितना आ रहा है, 187, 187, ठीक है। इधर 204 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई डिवाइड 12 करके देखो, 187 सही है। रेंट आ रहा है इसके अंदर, इक्विपमेंट आ रहा है, मीन्स रेंट का कोई ओपनिंग था बैलेंस है मेरे पास, रेंट का ओपनिंग दिया हुआ था, तो रेंट का यहाँ पे डॉट लगा लो कि रेंट पे हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी दिया हुआ ओपनिंग उसने, इक्विपमेंट पे डॉट है, मतलब इक्विपमेंट भी थोड़ा सा एडिशन हो रहा है, इक्विपमेंट में परचेज कर रहे हैं हमने। सैलरीज एंड वेजेस पे हो रही है कितने, 685 से, क्या सैलरीज एंड वेजेस का ओपनिंग दिया हुआ है, पेबल आया था, मीन्स लाइबिलिटी है मुझ पर, सैलरीज एंड वेजेस पे क्या डॉट लगा देते हैं। फिर लिखा हुआ नीचे द डेटर अमाउंटिंग ₹181380 आर कंसीडर एज इरिकवरेबल, क्या मेरे लिए बैड डेट है, तो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है मेरे लिए, तो डेटर्स पे डाल दूँ मैं, पॉइंट नंबर 4 पे क्या है, एडजस्टमेंट है, ये निकालनी है मुझे। रेंट प्रीमिसेस वर इंक्रीज्ड, rent of the premises were increased by a 30% with effect from the 1st September 2018। अब क्या हो रहा है, 1 सितंबर से क्या हो रहा है, रेंट इंक्रीज हो रहा है, कौन से महीने से इंक्रीज हो रहा होगा, और कितने महीने इंक्रीज हो रहे होंगे, 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने इंक्रीज हो रहे हैं। पर मंथ का रेंट कितना था मेरा, 70,000 से, 70,000 मल्टीप्लाई 1.3 का कितना आ रहा है, 91, तो 91 से क्या हो, 91 से 4 महीने का रेंट इंक्लूड होगा, तो एक्सपेंस कितना होगा, प्रीपेड कितना होगा हम चेक कर लेंगे, ठीक है, आसान है फिर।
ठीक है, फॉलोइंग पेमेंट वर मेड थ्रू द कैश सेल्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। मीन बैंक का कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है तो कैश का कोई क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होगा, जितना बैलेंस बचेगा कहाँ डाल दूंगा मैं, बैंक में डाल दूंगा। रिपेयर मेंटेनेंस दिया हुआ, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग था नहीं है हमारे पास। सेल एंड वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग था और ये बैंक से पे हो रही है और यहाँ से पे हो रही है, तो इस पर डॉट लगा दूँ मैं दो, ये अंदर एक कैश के अंदर भी वही एक अमाउंट है, निकाल लेना वहाँ से। ड्राइंग हो रही है 477 की। देन इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड 8% ऑन कॉस्ट। हमने कॉस्ट निकाली है, अब कॉस्ट लगाना निकालना आसान हो जाएगी हमारे लिए, उस पर 8% का लगा देंगे, रेट लगा देंगे। वरना अगर WD बोला होता तो हम इसको करते ही नहीं, माना 60% लग जाता है। सम बैलेंसेज असर्टेन एज दिसंबर 2018, जूस स्टॉक दिया हुआ है जूसर का, ब्लेंडर का, पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सैलरी पेबल दिए हुए हमारे पास, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है कंप्राइजेज ऑफ स्टॉक परचेज इन 2018, मीन जो परचेज जो बचा हुआ है स्टॉक की कब बचा हुआ है, कौन से ईयर का है, 2018 का ही है, ठीक है। मीन ओपनिंग हमने पूरा पूरा सेल कर दिया। यहाँ पे बात क्लियर है, उसने एसोसिएट से मांगी है हमसे। ओके, 18 नंबर का सवाल है, स्टार्ट करते हैं। जिस तरह लोग नॉर्मली हम लोग स्ट्रक बनाते हैं, सबसे पहले वो करते हैं। नाम क्या इस बंदे का, फ्राइडे ट्रेडर्स, फ्राइडे ट्रेडर्स। स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 31st December 2018, रुपीज़ इन 1000। आपको क्या दी हुई होगी, आपने सेल्स फाइंड करनी होगी, सेल्स होगी, लेस करेंगे इसमें से क्या चीज़ हम लोग, सेल्स होंगी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे। अच्छा, उसने दो बताई भी ऊपर, ब्लेंडर और वो, लेकिन हम एक में ही कर लेंगे वर्किंग का नाम देके। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी इसके अंदर, वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, यहाँ पे GP आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फुल टाइम वाला चल रही है मेरी। ओके, इसमें क्या कर देंगे, अगर कोई इनकम होगी तो ऐड कर देंगे, देन लेस कर देंगे इसमें से एक्सपेंसेस। अब इसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है थोड़ा मुश्किल तरीके से निकल रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम उसको भूल जाएं कि कोई सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जितने नंबर हम जल्द से जल्द ले सकते हैं पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट बना लिया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं किस चीज़ के, फ्राइडे ट्रेडर्स के, SOFE के, फ्राइडे ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31st दिसंबर 2018, रुपीज़ इन 1000। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहे होंगे, एसेट्स आ रहे होंगे। एसेट्स के अंदर क्या था आपके पास, नॉन करंट एसेट्स आ रहे होंगे, नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर आपके पास है PPE, इस PP में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट ही है। देन उसके बाद आपके पास आ रहे होंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री होगी, गला घोट दूँ मोबाइल का, ट्रेड रिसीवेबल्स, के अलावा कैश या बैंक का अमाउंट होगा, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह होंगे तो वो आ जाएंगे। देन उसके बाद नीचे हम आते हैं, नीचे आके इक्विपमेंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ जाएंगे। इक्विटीज़ सवाल पढ़ चुके थे, जगह इस हिसाब से छोड़ना। एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले कैपिटल आ रहा होगा हमारे पास, फिर इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऐड करना है हमें ये, और लेस करेंगे इसमें से हम लोग क्या चीज़, ड्राइंग। देन उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी इफ एनी, और उसके बाद करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स आ रहे होंगे इसमें हमारे पास, एक
एक हमारे पास इसमें कोई अक्रूड अगर एक्सपेंस से कोई वो आ रहा होगा। ठीक है, वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो सेल्स और निकालना हमारे लिए और प्रॉफिट निकालना, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जो सवाल हम लोग आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं पहले हम वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेंसेस की लिस्ट दी हुई हम लोगों को, तो हम पहले एक्सपेंसेस फाइंड कर लें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास। एक्सपेंसेस दिए हुए हैं सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर। इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस का बैलेंस हमने वैसे निकाल चुके हैं 187 से, डायरेक्ट लिख लेंगे। रेंट का अमाउंट लिख लेते हैं। रेंट रेंट का कोई ओपनिंग है मेरे पास? रेंट का कोई भी ओपनिंग बिल्कुल है। ओपनिंग कितना है हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 208 से। हमने बैंक से पैसे पे करे, कितने पैसे पे कर रहे हैं बैंक से? बैंक से मैंने रेंट पे किया 826 का। 826 से मैंने रेंट पे कर रहा हूँ। 826 से मैंने रेंट पे किया। कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कुछ अगर लेट से बच रहा होगा तो देखेंगे। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम कर लेते हैं फाइंड। आप बोलो कि यार 70,000 का अमाउंट था, 70,000 पर मंथ का। ये सितंबर से अगस्त तक चल रहा था, मीन्स अगस्त तक कितने पैसे पे कर रहे थे हम लोग? 80,000 रुपये। उतना 8 महीने तो पे करेंगे हम लोग 70,000 रुपये से। बाकी महीने में क्या मार्कअप लग रहा था कितना? 30% से, जब हमने निकाला था यहाँ पे। ये रहा 91। तो क्या करो, 70,000 अगर वर्किंग कर रहा हूँ यहीं पे, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 4 महीने चलेगा ये, तो कितना अमाउंट आ गया टोटल? प्रॉफिट एंड लॉस में कितने जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 70 1.3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है? 924। तो आपके पास CD मिल जाएगा। CD BD पे आएगा या इस पे आएगा? मीन्स आपके पास क्या है बच रहा है? आपके पास कितना? 1108। हमने इसको मार्क कर दिया कि यार ये बस CD बच रहा है रेंट का, प्रीपेड में आ रहा है। ये वर्किंग नंबर इसको मैंने क्या नाम दे दिया? 1 का नाम दे दिया। तो रेंट का प्रॉफिट लॉस में कितना आ रहा है? 924 एंड क्लोजिंग कितना आ रहा है? 110। रेंट वर्किंग नंबर 1 924 और प्रीपेड के अंदर डाल दूँ 110। दोनों फ्रेंड्स चलते रहेंगे आपस में। उसके बाद आफ्टरवर्ड हमने रेंट का कर दिया। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस की बात कर लेते हैं। सैलरीज एंड वेजेस कितनी आ रही है? सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस इसका ओपनिंग कितना है मेरे पास? सैलरी एंड वेजेस का 98 से। 98 से मैंने ओपनिंग डाला, कितने से? 98 से ओपनिंग आ गया। फिर मैंने सैलरी पे करी मैंने कितने से? 685 से। कहाँ से? बैंक से। 685 से मैंने बैंक से पे करी। और मैंने कैश से पे की थी, तो कैश का रेफरेंस दिया था मैंने कितने से? 124 से। 124 से। और CD बैलेंस हमें नीचे निकाल के दिया हुआ इसने, कितना पेबल है हमारे पास? कितना? 134 से। तो CD आ गया हमारे पास 134 से। टोटल प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा हमारे पास अमाउंट? 845 से। पक्की बात है? तो 845 से क्या जाएगा? इसमें जाएगा। तो 134 मेरे पास क्या है? लाइबिलिटी है। 134 लाइबिलिटी और 845 क्या है मेरे लिए? सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस है। सैलरीज एंड वेजेस 845, ये कहाँ से आया? वर्किंग नंबर 2 से आ गया मेरे पास। उसके बाद मेरे पास क्या था? इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस कितने दिया हुआ है मुझे इन्होंने? इंश्योरेंस दिया हुआ है इसने मुझे कोई 204 से। तो 204 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 महीने का एक्सपायर हो चुका है। तो कितना एक्सपायर हो चुका है ये? 187 से। 187 से एक्सपायर हुआ, 17 से बच गया, तो 187 से आ गया हमारे पास। तो 1 महीने का एक्सपायर नहीं हुआ, तो मीन्स प्रीपेड है मेरे लिए।
तो 17 प्रीपेड डाल दूँ मैं कि 204 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, 17 आ जाएगा हमारे पास। 17 लिख देता हूँ शॉर्ट में। क्लियर है बात? तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, याद रखना है बात। आफ्टरवर्ड्स हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक बैड डेट आ रही है हमारे पास कितने से? 138 से। तो बैड डेट डाल देते हैं, बैड डेट 138 से, 138 से बैड डेट आ गई हमारे पास। उसके बाद एक हमारा डेप्रिसिएशन है, कितने थे? 8% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारे कॉस्ट कितनी थी ओपनिंग? हमारे कॉस्ट आ रही थी ओपनिंग, हमने देखा कितनी 4150 से लेके हम लोग पूरी वर्किंग करके दिखा रहे हैं 2490, ये बराबर है कितने परसेंट? 60% के। नहीं, मुझे कितना परसेंट चाहिए? सिर्फ 8% चाहिए। कितना आ रहा है अमाउंट? 332 से आ गया, सही है। प्लस कर दो इसमें 332 प्लस 332 ना, सॉरी, प्लस करना है इसके अंदर मुझे। मैंने एक और परचेज भी करी है इक्विपमेंट, बैंक वाला मैंने देखा था, डॉट लगा था, याद है? 550 से 550 प्लस 8% कितना हो गया? 44। तो प्लस करो कितना हो गया ये मेरे पास टोटल? 376। पक्की बात है? और कोई एक्सपेंस रह गया हमारे पास? रिपेयर मेंटेनेंस रह गया हमारे पास, कितने से? 186 से। ये रहा हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस 186 से, रिपेयर मेंटेनेंस 186 से। तो आपके टोटल एक्सपेंस आ गए। और कोई चेक कर लो, कोई अगर एक्सपेंस है तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, अभी तक कोई दिख नहीं रहे। ठीक है, कितने एक्सपेंस होगा? प्लस करो, 924 प्लस 845 प्लस 187 2656 2656 2656। रेंट वाले पॉइंट में मसला है, तो हम क्या करते हैं, रेंट की यहीं वर्किंग कर लेते हैं। हमने क्या बोला था कि हमारे पास ओपनिंग कितना है? हमारे पास ओपनिंग पहले चेक करें। ओपनिंग इसने बोला है कि मेरे पास 208 से ओपनिंग आ रहा है। तो 208 जो है कितने महीने के लिए बोला है? 30 जून 2018 क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। नीचे कितने महीने का दिया हुआ मुझे? 4 महीने के पैसे क्या हुए हैं? ऑलरेडी पेड हैं। ओपनिंग में कितने आ रहे हैं पैसे? 4 महीने का अमाउंट पेड आ रहा है। रेंट का अकाउंट दोबारा से मिटा के दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेंट मिटा दिया मैंने। अब देखो कितना आ रहा है हमारे पास। ओपनिंग इसने बोला कितना दिया हुआ है मुझे? 280 से दिया हुआ है। 280 क्या मतलब? 280 अगर 4 महीने का, तो पर महीने का कितना अमाउंट होगा? 70,000 पर महीने का आ गया। 70,000 को अगर लेट से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 महीने से, कितना अमाउंट आ जाएगा? 208 से आ जाएगा। मैंने बैंक से पेमेंट कितनी करी है? मैंने बैंक से पेमेंट करी है कोई 826 से। 826 से क्या कर दिया? मैंने बैंक से पेमेंट कर दी। 826 से क्या कर रहा हूँ? बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक मेरे? अब मुझे ये पता है कि यार, और इसने बोला नीचे आके मुझे कि मेरे पर महीने का रेंट है वो फर्स्ट, जो रेंट आपके पर मंथ नहीं बोला इसने मुझे, इसने बोला कि 1 सितंबर से क्या होगा? रेंट इंक्रीज हो जाएगा 30% से। तो अगर लेट से 70,000 रुपये अगर मेरा पर मंथ का रेंट निकल रहा है, तो 70,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 1.3 से, कितना आ गया? 91 आ गया। तो मीन्स मेरा पर मंथ में रेंट का कितना? 91 हो गया। कब से? 1 सितंबर से। क्लियर बात है मेरी? 1 सितंबर से इतना हो गया मेरा रेंट। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ वर्किंग कर लूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा मेरे पास अमाउंट। मैंने बोला क्या 70,000 रुपये जो है, तो पूरा रेंट चलेगा 4 महीने तक, उस थोड़ी 8 महीने तक, कि सितंबर से वैसे बढ़े ना। 70,000 इंटू 8 प्लस कर दो इसके अंदर कितने? 91 का रेंट चलेगा उसके बाद, कब से लेके 4 महीने तक। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 94 से। 94 से कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में गया, तो कितना अमाउंट बचा? सी डी कितना आ रहा है? 1110। सी डी 1110 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? अच्छा, 280 था।
ये 280 था। वन एटी टू क्लोजिंग आ रहा है। दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 280 प्लस 826 माइनस 924 187 आ रहा है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। अच्छा वहाँ पे ले तो कार्ड लिख दिया था मैंने। 182 आ गया, 182 क्लोजिंग। तो प्रीपेड रैंक करने डाल दूँ मैं 182। मैंने वो नीचे यहाँ पे लिख दिया था मैंने, इसको रिमूव करते हैं। 182 क्लियर है। 182 आ गया, 17 आ गया। अच्छा पीपी में बस था हमारे पास अमाउंट कितने से लिया हुआ है हम लोगों ने। हम लोगों के पास था पीपी ओपनिंग 2490 से 2490 प्लस कर दिया मैंने इस साल जो परचेज़ किया अमाउंट। कितने से परचेज़ किया मैंने 550 से 550 से मैंने परचेज़ किया और माइनस कर दिया मैंने कितना 3766 से डेप्रिशिएट किया इस साल। तो कितना आ गया मेरे पास 2490 प्लस 550 माइनस 2664। पक्की बात है। उसके बाद इन्वेंट्री दी में दो टाइप की इन्वेंट्री दी हुई थी हम लोगों को। कितनी इन्वेंट्री प्लस करो दोनों को 975 प्लस 2594 975 प्लस 2597 23 कितना आ रहा सॉरी 975 प्लस 2597 ये हो गया हमारे पास 3572 रिसीवेबल का बैलेंस। ये क्लोजिंग है मेरे पास, ओपनिंग कहाँ से आ गया 31 दिसंबर का बैलेंस प्लस करें मैंने। ठीक है सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको मैं क्या रहा क्लोजिंग आ रहा है कितने से 2420 से। तो पेबल में डाल दूँ मैं 2420 2420। अच्छा ड्राइंग बताई हुई थी इसने मुझे, ड्राइंग कितने से की थी हम लोगों ने 477 से। तो 477 से क्या डाल दो ड्राइंग डाल दो 477 से मैंने ड्राइंग डाल दो। ठीक है प्रॉफिट कितना आ रहा है पता नहीं मुझे, कैपिटल कितना है पता है, कैपिटल फाइंड करना है सही है। और नॉन करंट लायबिलिटी है कोई लोन वगैरह है पक्की बात है। लोन नहीं आ रहा अभी तक तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं। चलो अच्छा उसके बाद क्या करते हैं अब मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा किसका, कैश या बैंक का। कि बैंक में कितने पैसे भेज रहा हूँ तो मुझे कैश और बैंक का दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा लाजमी। यहाँ बनाते हैं। हमने बनाया किसका अकाउंट, कैश का अकाउंट बनाया। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग कोई था ही नहीं। देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं था कोई, बैंक का ओपनिंग था। बैंक का ओपनिंग कितना था 740 से। तो बैंक का भी ओपनिंग डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। बैंक का ओपनिंग आ जाएगा कितना, ओडी बैलेंस था तो 740। बैंक का बैलेंस नेगेटिव था तो ओडिया बन गया मेरे लिए। ठीक है क्या क्या मैंने पैसे पे करे, रिसिट फॉर्म क्रेडिटर्स पे हुए हैं कितने परसेंट से 6570 से। तो पैसा कहाँ से आया, अच्छा समरी समरी दी बैंक की। तो रिसिट फॉर्म डेटा कितने आ रहे हैं 6570। तो बैलेंस आ गया मेरे पास कहाँ से डेटर से 6570। उसके बाद फिर हमारे पास पेमेंट कर रहे हैं सिग्मा को कितनी 8850 से। पेबल्स को पैसे पे कर रहा हूँ 8850। 8850। उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे देखिए 8204। इंश्योरेंस के 204। रेंट पे किया 826 से 826 से रेंट पे करा है मैंने। इक्विपमेंट परचेज किया है 550 से 550 से इक्विपमेंट। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस पे करिए 865 से 8685 से सॉरी
685 से क्या करी मैंने, वेजेस पे करी, सैलरीज एंड वेजेस। उसके बाद बस ये पेमेंट करी मैंने, ठीक है। अच्छा कैश सेल्स में क्या, कैश से अमाउंट में क्या क्या करा मैंने, 186 124 477, कितना 186 124 124 और 477, ठीक है। ये आया कहाँ कहाँ से, आया है हमारे पास रिपेयर मेंटेनेंस से, सेलिब्रेटेड ड्राइंग से। रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरीज एंड वेजेस एंड ड्राइंग्स, ठीक है। और यहाँ पे से क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ सेल्स आ जाएगी, कैश सेल्स। अब कैश सेल्स का बैलेंस आएगा तो कहाँ पैसे कहाँ भेजेंगे हम लोग, बैंक में भेजेंगे, क्लियर है। तो मीन से दो बैलेंस यहाँ से मालूम करने हैं। अब ना मुझे कैश सेल्स पता है, ना मुझे ये अमाउंट पता है, क्लियर है। यहाँ पैसे कहाँ से आ रहा होगा, बैंक के अंदर कैश में से आ रहा होगा, तो ना मुझे कैश का अमाउंट पता है। अब कैश का अमाउंट पता चलेगा तो मैं क्या करूँगा, कैश का पता चलेगा तो मैं सीडी निकालूंगा। एक मिसिंग फिगर आ गई। मीन्स अब मुझे सेल्स फाइंड करना मेज पे क्या बन चुका है, फर्ज हो चुका है। तो जितना बचे हम लोग नहीं बच सकते। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल भी दिया हुआ है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगी, क्रेडिट सेल आएगी, ऑब्वियसली सी बात है। मीन सेल्स निकालना अब हम पे क्या है, फर्ज हो चुका है। कैपिटल निकालने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें सेल्स चाहिए होगी, लाजमी सी बात है। तो हम पहले सेल्स फाइंड कर लेते हैं ताकि कैपिटल इजी निकल जाएगा। अच्छा भाई, अब जो पॉइंट लिखे हुए थे उसको पढ़ लेते हैं दोबारा से। लिखा सेल्स ऑफ ब्लेंडर वर मेड ऑन क्रेडिट एंड जूसर ऑन कैश। ये तो हमें बात समझ में आ गई, जूसर क्या करते हैं, कैश में बेचते हैं, और ये क्या करते हैं, इस पर बेचते हैं। इसमें लिख देता हूँ छोटे सा कैश में और यहाँ पे क्रेडिट पे, ताकि तसल्ली हो जाए दोबारा से हमें। अप टू लास्ट ईयर FT अर्निंग अ ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 300 और 30% ऑन कॉस्ट ब्लेंडर एंड। अच्छा इनके रेट लिख दें पहले मार्कअप के। लेट से ये मैंने क्या करा, ये मैंने जूसर के रेट देखे, जूसर ये मैंने निकाला, मैंने ब्लेंडर थोड़ा सा दूर करेगा, इसमें इंक्रीज डिक्रीज करेगा ब्लेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स आ रही होगी हमारे पास, सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, और क्या निकल जाएगी यहाँ पे, जीपी आ जाएगा। ये मार्जिन बताया बस ने मुझे। इसने क्या बोला पता पहले मुझे, ये बेचता है 30% मार्कअप पे बेचता है, क्या चीज़, ब्लेंडर। तो 30% मार्कअप कर दूँ मैं ब्लेंडर पे, 30% मार्कअप पे ब्लेंडर होता है, और 35% मार्जिन पे क्या करता हूँ मैं, जूस बेचता हूँ। तो 35% मार्जिन ब्लेंडर मार्कअप पे ना, तो मार्कअप पे बेचा मैंने कितना, 30%, और ब्लेंडर बेचा मैंने कितने परसेंट पे, 35% मार्कअप पे। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी, इसमें कोई दो राय है कुछ भी नहीं। अच्छा अगर लेट से ये मार्कअप है, ये अगर मार्जिन इनका जूसर मार्जिन अगर आ रहा है, ये अगर मार्जिन है मेरे पास, तो मार्जिन के लिहाज से सेल्स कितनी होगी, हमेशा 100% होगी। और कॉस्ट कितनी होती है, अगर जीपी माइनस कर दूँ तो 65%। कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ब्लेंडर के केस में क्या बोला इसने, ये बेचा है इसने मार्जिन पे, ये बेचा है इसने मार्जिन पे, और ये बेचा है इसने मार्कअप पे। ये पूरा सवाल मार्कअप मार्जिन का खेल है, से वो कुछ भी नहीं। तो अगर लेट से मार्कअप के केस में कॉस्ट हमेशा कितनी होती है, 100% होती है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्कअप प्लस कर लेते हैं। डन है यहाँ तक बात मेरी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला, यहाँ देख लो, अभी कॉपी करना छोड़ दो 2 मिनट के लिए। लिखा है तो FT इंक्रीज सेल्स प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट ₹20%। दोनों की प्राइस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। मीन्स जूसर भी जो है मैं किस पे बेचूंगा, 20% मार्केट पे बेचूंगा। मीन्स 1.2 कर दूं इसको मैं, इसको भी क्या कर दूं, 1.2 कर दूं। कि ये कितना हो गया, ये आ गया कोई मेरे पास 120 से, और इसको करो कितना आ रहा है, ये कोई 156 से, 156 से। क्लियर बात आता मेरी, डन है। तो अब क्या करना है, ये तो मैंने सेल्स का परसेंटेज निकाल लिया। सेल्स मेरे पास कितनी आ रही है,
120% और ये 156%, ठीक है। फिर नीचे इसने बोला मुझे सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ जूसर बाय 40%। कितने से प्राइस बढ़ा रहा है? 40% से प्राइस बढ़ा रहा है। मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल किसकी बढ़ जाएगी? जूसर की कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। मीन जूसर पे क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा हमारे पास। तो लेट से इस पे कितना बढ़ा? 40% बढ़ा रहा है सेल, तो 40% क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। कितना आ रहा है ये? 91। 91 ही आ रहा है। 91% क्या हो गया? अब मेरा जीपी कम हो गया या वो ही आ रहा है सेम? चेक करो। 29% क्या मिल रहा है मुझे? जीपी मिल रहा है। और इसमें क्या कर रहा है? इसका तो कोई जीपी चेंज नहीं हो रहा ना, इसका जीपी वही आ रहा है। मीन्स अब हमें कितना परसेंट मिलेगा जीपी? मार्जिन जूसर का 29% जीपी मिल रहा होगा। क्योंकि देखो ना, ये 35% और 30% कहाँ से निकाल रहे थे हम लोग? लास्ट ईयर की बात कर रहा था ये, लास्ट ईयर की सेल्स के अंदर से बात कर रहा था। तो लास्ट ईयर से हमने इस साल का क्या निकाली? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, कितना प्रॉफिट सेल करते हैं हम लोग, ठीक है। जिंदगी थोड़ी सी आसान होना स्टार्ट हुई। तो उसके लिए अब ये तो हमने निकाला, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ पूरी चीज़ को। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे खूबसूरत। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं इसका पहले क्रेडिटर का अकाउंट, ताकि परचेज मिल जाए मुझे। क्रेडिटर का क्लोजिंग कितना दिया हुआ है मुझे? क्रेडिटर क्लोजिंग दिया हुआ है मुझे 24। सीडी आ रहा है मेरे पास 2420 से। कैश या बैंक के अंदर पेमेंट हो रही थी, बैंक से पेमेंट हो रही है कितनी? इलेक्ट्रॉनिक को 8850 से। 8850 मैंने पेमेंट दिखा दी। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिटर का कितने से? ओपनिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिटर का 3600 रुपये से। 3600। और पेमेंट कितनी करवाई है हम लोगों ने सिग्मा को? 8850 से। बैंक से पेमेंट हुई है 8850 से। तो 8850 प्लस से 2420 माइनस 3600, कितना आ रहा है परचेजेस? परचेज आ गए मेरे पास 7670 से, ठीक है। 7670 से क्या आ गई? परचेजेस आ गई मेरे पास। तो इन दोनों को जब अलग अलग कर रहे हैं तो इनकी पहले हम लोग क्या निकालें? ओपनिंग जूसर निकालिए। जूसर है मेरे पास और ये क्या है? ब्लेंडर है, ठीक है। तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकालूं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स, सबसे पहले क्या आएगी इसमें? ओपनिंग आ रही होगी आपके पास, याद है? ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा कोई ना कोई। कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बना लूँ? इन्वेंट्री का? इन्वेंट्री का अकाउंट ऐसे ही कर ले डायरेक्ट हम। परचेजेस और क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग निकाल के दी थी इसने मुझे। इतना हमने इन्वेंट्री निकाली थी। ओपनिंग कितना? जूसर की कितनी आ रही थी? 1235 और 2470। 1235, ये 1235 जूसर ही है ना ये? जूसर ब्लेंडर कितनी आ रही थी? 2470। 2470। वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। क्या वर्किंग करनी है इसकी? टोटल अमाउंट कितना था मेरे पास? टोटल अमाउंट था 3750, 3705 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 2/3। क्लियर है? फिर आगे इसने मुझे बोला हुआ है, आगे इसने मुझे बोला कि 60% ऑफ परचेजेज मेड थ्रू द मेड 60% ऑफ द अमाउंट परचेज मेड थ्रू द ड्यूरिंग द ईयर रिप्रेजेंट द ब्लेंडर। 60% किस पे बिलोंग करता है? ब्लेंडर पे। तो अमाउंट है कितना परचेजेस का? अमाउंट परचेजेस का आ रहा है 7670। तो कितना परसेंट? 40% जूस का होगा, तो 60% किसका? ब्लेंडर का आ रहा होगा। क्लियर बात मेरी? 60% इसका होगा। कितना आ रहा है हमारे पास? ब्लेंडर का 64602 और इसका कितना आ रहा होगा 40% पे? 3068। और लेस कर दूंगा इसमें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है मेरे पास? जूसर का आ रहा है, जूसर का आ रहा है 975 माइनस में, और 2597 माइनस में। टोटल जीपी कितना और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई मेरी इसमें? -975। ये आ गया 33
28, पक्की बात है। और यहाँ कितनी आ गई मेरे पास, ये 4475। ये क्या दोनों चीज़ें क्या चीज़ें, कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर वो परसेंटेज वाली ऐड कर दो जो हमने निकाली थी, फाइंड की थी पहले। हमने बोला कि यार ये कितनी परसेंटेज के अंदर, जूसर के अंदर 91% है, ठीक है 91% ये, तो कितना 120% चाहिए मुझे, कितना आ रहा होगा 120% सेल्स। ये जीपीएस को 120 पे लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो, सही है। कितना आ रहा है अमाउंट हमारे पास 4437। और ये कितनी आ रही है, ये कितना परसेंट है मेरे पास, ये पूरा 100% है, ठीक है। इसको किस पे लेके जाना है, 156 पे लेके जाना है। ये कितना अमाउंट आ गया, ये कितना आ गया मेरे पास 6981। ये क्या निकल गया मेरे पास, सेल्स निकल गई। ये सेल्स कौन सी, क्रेडिट सेल, और ये कौन सी सेल है, कैश सेल से। अच्छा, इसने हमें क्या लास्ट टाइम बोला हुआ था इसने कि जो ओपनिंग वाली सेल्स जो है ना, उस पर तो प्राइस नहीं बढ़ी होगी ना मेरी। अगर मैं देखूँ तो ओपनिंग वाली पे तो मेरा कोई प्राइस नहीं बढ़ी होगी। अच्छा, ये पहले तो ये अमाउंट अपने गलत निकाला है, कैलकुलेट ही गलत किया है। उसने एक पॉइंट बोला हुआ था मुझे, हम लोगों को, कि द लास्ट ईयर की सेल कितनी हो रही है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक ने क्या करी, प्राइस को इंक्रीज़ करी कितने से, 40% से। इस साल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, परचेज जो करी है। और जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इस पर भी इसने कहा था मुझे, इस बंदे ने, कि स्टॉक जो है ना लास्ट ईयर का, जो ये क्लोजिंग जो आ रहा है, ये किससे बिलोंग करता है, इसी साल से बिलोंग करता है। तो मेरी क्लोजिंग में जो अमाउंट है, ये इस पर प्राइस जो इंक्रीज हुई भी आई होगी, तो सिर्फ वही माइनस करो ना, उस पर जो परसेंटेज निकाला है हम लोगों ने, 91% जो आ रहा है हमारे पास, कितना कहाँ गया, ये जो अमाउंट आ रहा है, ये तो इस साल की परचेजेस का है ना, 2018 की, ये 2018 के लिए बात कर रहा है ये। और ये बात किसके लिए कर रहा था, ये बात कर रहा है 2000 पुरानी परचेजेस के लिए हिसाब से। तो पुरानी परचेज के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मैं क्या करूँ, इस पर रेट लगाऊँ डायरेक्ट में, ये पुरानी परचेज के हिसाब से वो होगा। तो अगर लेट से मैं इसको समझूँ कि यार ये जो मेरे पास है, ये है कोई 65% से, मुझे लेके जाना है इसको 100% पे। 100 पे लेके जाऊँ या 120 पे लेके जाऊँ, ये पड़ी तो मुझे 65 की है ना, लेकिन बेचूंगा क्या, ज़्यादा बेचूंगा तो 120 से बेचूंगा, तो कितना लेके आऊँ इसको मैं, 100 + 20 कर दो, कितना हो गया ये मेरे पास 120। ये बात क्लियर है मेरी, 120 वाली बात कितनी आ रही है, 2280, क्लियर है। बाकी जो मेरी इन्वेंट्री बची है, वो किस में से बची है, इसमें से बची हुई कितनी इन्वेंट्री कितनी आ रही है बची हुई, चेक करना। ये तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है। हाँ, कितना आ रहा है अमाउंट, 2093। ये जो ये कितने परसेंट है मेरे पास, 91% है। तो मैं प्राइस बढ़ा के बेचता हूँ, 120 आ जाएगी। इसका कितना आ रहा है, 2760, 2760, इन दोनों प्लस करो आपस में, 5040। ये क्या मिल गया आपको, कैश सेल्स मिल गई। क्योंकि दूसरा जो था मैं किससे बेचता था, मैं सेल कैश पे बेचता था। दूसरा जो है मैं बेचता हूँ किसके ऊपर, कैश पे। तो हमारे पास क्या आ गई, कैश सेल्स आ गई। ये हमारे कैश सेल्स है। और ये मेरा कौन सी सेल है, ये मेरा क्रेडिट सेल थी। दोनों प्लस करो, कितना हो गया, 40 अपना 5040 + 69181।
5040 प्लस 6981, ये हो गया मेरे पास 12021। एक मिनट लिखवा दो साथ साथ, कितना बैलेंस आ रहा है 12021, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है दोनों की, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस कर लो कितनी हो रही है 3328 प्लस 4475, ये आगे 7803 माइनस किया हमने 4821 4218, और माइनस करो इसमें से एक्सपेंस 4218 माइनस से 2656 आया बस नेट प्रॉफिट 1562, ये नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया 1562। अच्छा अब मुझे बैंक ओडी का बैलेंस चाहिए था, तो बैंक, अच्छा मुझे कैशेस मिल गई, मुझे कैशेस कितनी आ रही है 5040, तो कैश का अमाउंट निकाला हुआ था मैंने, कहाँ गया कैश का अकाउंट, अच्छा कैश का अकाउंट आ गया यहाँ पे 5040 5040 था 5040 था, तो बैंक का अमाउंट मिल जाएगा मुझे, कितना आ रहा है 4253, ये मैंने डाला यहाँ पे 4253, कितना सीडी आ गया हमारे पास सीडी ओवरड्राफ्ट आ रहा है, कितने से आ रहा है सीडी ओवरड्राफ्ट 1032 से, तो इसको सीडी को हम यहाँ से काट के यहाँ कर देते हैं, सीडी कितना आ रहा है हमारे पास 1032, बैंक का बैलेंस डाला मैंने, बैंक कोड दिया आ गया हमारे पास 1032 से, बैंक ओडी 1032 से, अप्रूव्ड एक्सपेंसेस यही थे 134 से, पक्की बात है 134 से ये, और कोई एक्सपेंस चेक करने का बस ये, तो कितना अमाउंट आ गया मेरे पास, तो ये 134 डायरेक्टली लिख दूँ 134, टोटल कितना अमाउंट हो गया 3586, पक्की बात है। और अच्छा रिसीवल का अमाउंट निकालना है, रिसीवल कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है इसमें, तो रिसीवल का बैलेंस कितना है वो, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है मेरे पास इसके अंदर, रिसीवल का कहाँ गया 1410 डाटा का बैलेंस, ठीक है। सेल्स आ गई, सेल्स कितनी आ रही थी हमारे पास, सेल्स आई थी 6981 6981, बैंक से बैलेंस हुआ, बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं हमारे पास 6570 एक बैड डेट हुई है मेरे पास कितने से 138 से, 138 से बैड डेट थी ना, और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरे पास 138 से ही बैड डेट थी शायद, 138 से कितना आ गया बैलेंस 1683 ये हो गया 1683, और ये 82 प्लस 17 कितना होगा मेरे पास 182 प्लस 17 199, पक्की बात है, इनको सम करो कितना हो गया 3572 5454, इसमें प्लस किया 2664, कितना आ गया 8118,
तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 818 माइनस किया 3586 868 पहले ये तो निकालो, पहले वो क्यों डायरेक्ट कर रहे हो माइनस। कितना आ रहा है 4532। इन दोनों इसको माइनस करो, उसको ऐड कर दो, रिवर्स वर्किंग जो हम करते हैं 34 डन है हमारे पास बैलेंस। दोनों ऐसे एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी।